15 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम। उफ, ये दिल्ली है। हाय, गुड मॉर्निंग। एक नया दिन, नई सुबह और नई ऊर्जा के साथ हम आप सबका स्वागत करते हैं। और हम भी अपने आप में भी ऊर्जा भरने की कोशिश कर रहे हैं। बस अभी अभी शार लिया है और अभी बाथरूम के अंदर ही हैं हम। हमने कहा कि यहीं से आप सबसे करते हैं मुलाकात, क्योंकि अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि आप थोड़ा कपड़ा पहने और बाहर जाकर के आप स्वेटर वगैरह डाले। इतनी ठंड हो रही है और ये ठंड का एहसास इसलिए भी और हो रहा है क्योंकि जैसे अगर हम इसी मौसम में यहीं पे रहते ना, पूरे टाइम दिल्ली रहते, तो धीरे धीरे मौसम चेंज होता है, बदलाव होता है, तो उसका आभास जो है थोड़ा थोड़ा हमारे शरीर को, हमारी स्किन को होता है और उस हिसाब से हम अपने आप को प्रिपेयर करते चले जाते हैं। पर अचानक एकदम गर्मी वाली जगह से हम एकदम सर्दी वाली जगह पे आ जाए और उसी में कंटिन्यू आपको रहना हो, तो ये वाली जो सर्दी है ना, बहुत ज्यादा एहसास देती है। अब कल हम जब आए वहां से तो 30, 32, 33 डिग्री सेल्सियस गर्मी, मतलब वहां का मौसम था, वेदर मुंबई में। और यहाँ जैसे ही हम उतरे और बाहर निकले तो ठंड का जो एहसास, एक हवा का झोंका आया, तो उसमें ही सारा कुछ हमें करना था और इसीलिए ठंड ज्यादा ही थोड़ी लग रही है। 1-2 दिन में फिर से बॉडी एडजस्ट कर जाएगा तो ठीक हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस ठंडी में, प्यारे से मौसम में, सरिता की दुनिया में, जिंदगी में। बस आ जाइए और हमारे साथ दिन भर बने रहिए। शावर लेके तुरंत आ गए हम किचन में और सुबह सुबह कमल जाके सामान लेके आए थे क्योंकि सब्जी वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और कुछ भी फ्रूट वगैरह नहीं था। तो ले आए, तो हमने कहा चलो पहले तो फ्रूट जो है टोकरी में रख देते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट की तैयारी की जाएगी। आज मम्मी को भी लाने जाना है और उसकी भी तैयारी करनी है। तो फ़िलहाल तो किचन का काम था। उसके बाद जो मैंने तैयारी की हुई थी वो ये कि गार्डन में भी कुछ काम थे, क्योंकि कल तो आने के बाद बस गार्डन में जाके आप सबको मैंने दिखा भर दिया था गार्डन कैसा चल रहा है। अब मुंबई से कुछ प्लांट्स लेकर के आए थे, मैंने कहा कि उसे पहले लगा देती हूँ। ये बेल वाला एक प्लांट है जो कि बहुत ईज़िली लग जाता है। इसे हम पानी में भी लगा सकते हैं, मिट्टी में भी लगा सकते हैं, तो हमने कहा कि लगा देती हूँ वरना सूख जाएगा, कहीं ख़राब हो जाएगा। हालांकि अभी ये वाला प्लांट जल्दी सूखता नहीं है। 2 तरह के प्लांट मैं लेके आई थी। इसको फेलोडेंड्रॉन कहा जाता है और पोथोस की ही फैमिली की तरह का होता है जनरली। इसे आप पानी में डाल दे बॉटल में तो भी ये, इसके सिर्फ लीफ का जो डिज़ाइन है ना वो अलग होता है, जैसे बाकी के और पोथोस के प्लांट होते हैं वैसे। तो बस मैंने कहा कि एक गमला खाली पड़ा हुआ था, उसमें दूसरा एक प्लांट लगा हुआ था, पूरा गमला खाली था। तो मैं गई इत्मीनान से बैठ के, मैंने कहा थोड़ी धूप लग रही थी, तो देखिए इस तरह से मैंने इस प्लांटर में इसे लगा दिया है। अब इसे साइड में रख दूंगी। थोड़े दिनों में रूटिंग तो इसमें ऑलरेडी है ही, पौधा चलेगा और खूब अच्छे से इसकी बेल जो है बढ़ेगी और पत्तियां खूब सारी निकल आएंगी इसमें। और ये जो रख लिया मैंने बचा के, इसको पानी में लगाने जा रही हूँ। शाम के 7 बज गए थे, कमल गए हुए हैं मम्मी को लाने के लिए। तो मैंने जल्दी जल्दी उनके कमरे में उनका जो ब्लैंकेट डाला हुआ था, बेडशीट वगैरह चेंज किया और ब्लैंकेट को डबल ब्लैंकेट डाला, क्योंकि ठंड इतनी हो रही है। आप सबको मालूम तो है कि आज जो है ठंड 15 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम था और जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है 5-6 डिग्री तक ठंड जाने वाली है, जो महसूस होगी कि 4 डिग्री है या 3 डिग्री है, नहीं पता। और ऐसे में 90 ईयर्स ओल्ड लेडी के लिए एक ब्लैंकेट जो है बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मम्मी को वैसे ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है और उम्र के वजह से उनका बचाव करना बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि ऐसे मौसम में तबीयत ख़राब होना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम खुद ही 60+ के हो गए हैं, अब हमारी ही हालत बिल्कुल ख़राब हो रही है। मेरा हाथ अब उठना थोड़ा सा मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा अगर मैं काम कर लेती हूँ, क्योंकि 2 दिन से मैं गार्डन में बहुत सारा काम कर रही हूँ और उसकी वजह से क्या है कि हाथ में, राइट साइड के हाथ में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, क्योंकि फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम तो मुझे है ही, पर मैं बिल्कुल रोज़ रोज़ एक्सरसाइज करती रहती हूँ, उसकी वजह से थोड़ा मेरा बचाव और थोड़ा हिम्मत किए रहती हूँ, तो सब कुछ चलता रहता है। वरना फ्रोजन शोल्डर के साथ सारा काम करना आसान नहीं है।
पर करना होता है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मुझे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करनी ही होगी। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले ब्लैंकेट वगैरह डबल करके रख देती हूँ। उसके बाद कमल आ जाएंगे लेने के लिए, तो मम्मी को फिर कमरे में लेकर के आएंगे। कमरा वगैरह ठीक करने के बाद में अपने डाइनिंग एरिया में आ गई। यहाँ लाइट जलाने के लिए जो फेरी लाइट लगाया है ना, इसे रोज़ जलाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और बालकनी में जो कैंडल है उसे भी जलाती हूँ रोज़। कमरे में लाइट ऑफ करके और सारा ठीक ठाक करके मम्मी का कमरा, यहाँ आके बैठी हुई इंतज़ार कर रही हूँ कि अभी आएंगे कमल तो बेल बजाएंगे। अब लेट भी नहीं रही हूँ, हालांकि थोड़ी देर हो गई है, शायद लगता है मुझे अब वो खाना वाना खा के ही वहाँ से आएंगी। खैर मैंने तो यहाँ अपना अरेंज कर लिया है, खाना वाना सब कुछ तैयार है, बना हुआ है। अब वो आए, बस उसका इंतज़ार कर रही थी मैं। तो मैंने कहा आप सबको बता देती हूँ उतनी देर। और मैंने अभी बाकी जब उनकी जुराबें निकाली मम्मी के लिए तो कैप वगैरह भी अपना निकाल लिया। सुबह से तो नहीं निकाला था, वाकई बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। नीचे कुछ पहना नहीं है, वो गड़बड़ी में उसको भूला कर दी, टोपी तो नहीं, टोपी कितने देर वाली सब एक यार पता नहीं कितने देर नहीं, टोपी मैं हाँ तुमने दी तो अभी बना के नहीं, बना के नहीं, इनको टोपी जब हम लोग गए थे वहां तो लेकिन इनको दिया नहीं था ब्राउन कलर का हाथ से। अरे नहीं, टोपी भी है आपके पास ही है, आपके बैग में ही है। मेरी के माता जी करे मेरे को नहीं, आपके बैग में भी है टोपी, अभी दूसरे दिन तो निकाल के आपको मैंने दिया था वो नहीं होगी तो यार। अच्छा उधर हेलो करो ना। हाँ वो हेलो करो टीवी रू हेलो करो। आ गई मम्मी जी, हेलो। ऐसे करके हेलो करो। चलो रजाई डाल दिया, मैं टोपी निकाल के लाती हूँ दूसरा। एक टोपी दो टोपियां ऊपर से मिला दूं। नहीं, इनको दी थी टोपी वाली। ये तो टोपी है ना, यही तो है टोपी है ये। लाइट जलाओ, लो टोपी लो, है पाओ टोपी। अयो अब पहना है क्या मफलर? हाँ नहीं, टोपी बांध लो ना, टोपी बांध लो, निकाल के दिया मैंने भी लगाई हुई ना टोपी। ठंड बहुत से की है। और तुम क्यों नहीं टोपी पाए? मैं टोपी पहनता ही नहीं हूँ। तुम्हें भी टोपी पहनना चाहिए ना। मैं टोपी पहनाता हूँ। पीछे लटका के पाओ, इस तरह नहीं, पाओ इस तरह, हाँ इस तरह पूरी हो गई ना। कान ढक लो, कज लो कान। ठीक है, मस्ती फर्स्ट क्लास। कितना वेट कम को लूज कर गई है? खा रही है समोसे कचौड़ियाँ तो वेट तो लूज करेंगी ना। हाँ सडनली देखो जरा सा। चलो लेट जाओ, मैं नहीं बहुत वेट लूज कर गई है भाई, बहुत एकदम चेहरा इतना ओल्ड लग रहा है। चलो लेट जाओ, अजय खाना दे। बाथरूम वगैरह हो के एक ही बार लेटो। बाथरूम करके आई। चलो ठीक है फिर लेट जाओ। और की ना आएगा प्लेट इच रख के खाना दे, ऐसा नहीं खाया दे, पूरे बिस्तर से डिगेगा, थोड़े उत्ते लगेगी, चीटियां चढ़ेगी। लेट जाओ, चलो आराम करो। चलो करो आराम, वो डबल कर दिया है मैंने, वो कंबल डबल किया कर दिया है, 2 कंबल डाल के। 2 कंबल लेके ने। अच्छा दो हाँ डबल कर दिया था मम्मी, ठंड बहुत है ना। दरवाजा बंद कर देते हैं। अच्छा तुम्हारे कमरे में भी दूसरी रजाई रख दी है एक, क्योंकि मैं थोड़ा। चलो सो। ठंड हो गई है। ठंड हो गई है। अब तो कम है। 6 डिग्री है। इधर से ढक दो। ठंड हो गई है। चलो दोस्तों आज के वीडियो का समापन अब यहीं पे करते हैं। खाना अभी खाना बाकी है। कमल को बहुत ही खांसी हो रही है, कॉफ हो रहा है, उनको प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ठंड से अभी जस्ट बाहर से आए हैं ना, इसलिए
तो वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए जाके सब्सक्राइब कीजिए और इंतज़ार कीजिए, कल फिर हम आएंगे आपसे मिलने के लिए। तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। मौसम बहुत ही ठंडा ठंडा हो रहा है। अब आपके इस स्टेट से बैठ करके कहाँ से देख रहे हैं, आपके स्टेट में मौसम कैसा है, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। पर किसी भी हालात में अपनी सेहत का तो ख्याल रखिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, नमस्कार।